नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम अग्रवाल गुप्ता और आज हम बात करेंगे स्किन के सबसे कॉमन इन्फेक्शन के बारे में, जिसको दाद इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। मेडिकल टर्म में इनको टीनिया भी कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि ये होता क्यों है और किस वजह से होता है। ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जहाँ वातावरण बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड में होता है, या जो लोग बहुत ही ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, मॉइस्चर बहुत होता है, पसीना बहुत आता है, तो उनके शरीर में पसीना जमा हो जाता है जहाँ पर फंगल ग्रोथ ईजिली हो जाती है। तो इन पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर एथलीट्स में जिनको हमेशा शूज़ पहनने होते हैं, पैरों की उंगलियों के बीच में पसीना आता रहता है, उनमें फंगल ग्रोथ हो जाती है, जिनको हम टीनिया पैडिस या एथलेटिक फुट भी कहते हैं। जो लोग बहुत टाइट कपड़े या सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं या टाइट अंडरवियर पहनते हैं, जीन्स लेगिंग्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, ज़्यादा देर तक एक जगह बैठे रहते हैं, तो उनको प्राइवेट पार्ट्स में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको हम टीनिया क्रूरिस या जोक इच बोलते हैं। देखा गया कि जिन पेशेंट्स का डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनका शुगर बहुत हाई होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, या जो पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग्स पे होते हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं पहले से, थोड़ा इम्यूनिटी उनकी डाउन होती है, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फैमिली मेम्बर में अगर किसी एक मेम्बर को फंगल इन्फेक्शन हुआ और उन्होंने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा और कपड़े साथ धुल रहे हैं, वो कपड़ों को शेयर कर रहे हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं, कंघी है, टॉवल्स वगैरह, ये सब अगर शेयर करते हैं तो उनमें फंगल इन्फेक्शन एक दूसरे को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये फंगल इन्फेक्शन होता कैसा है। ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंट्रल क्लियरिंग होती है और इनका बॉर्डर इन्फ्लेम्ड और रेज्ड होता है, बिकॉज द एक्टिव इन्फ्लेमेशन जो होता है वो उनके बॉर्डर पे ही होता है, इसलिए इसको रिंग वर्म भी कहा जाता है। 80% केसेस में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोकली कोई एंटी फंगल क्रीम या लोशन या जेल दे देते हैं, उससे उनका सही हो जाता है। 20% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें सिस्टमिक ड्रग देनी पड़ती है, जिनको ओरली हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, टैबलेट देने पड़ते हैं, कैप्सूल्स देने पड़ते हैं, और जिनमें इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है, या जिन्होंने पहले से कहीं से ट्रीटमेंट लिया होता है, किसी ऐसे झोला छाप डॉक्टर से या क्वैक से वो स्टेरॉइड वाली क्रीम लगा लगा के आते हैं, तो उसमें रिंग वर्म का बिल्कुल पैटर्न बदल जाता है। उस केस में हम टीनिया इनकॉग्निटो बोलते हैं। इसमें ट्रीटमेंट संभव है, ट्रीटमेंट हो जाता है, बट जो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ये बढ़ जाता है, थोड़ा सीवियरिटी हो जाती है, इसलिए हमें इसमें ओरल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपके आसपास किसी को भी फंगल इन्फेक्शन है तो कृपया करके किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही परामर्श लें और स्टेरॉइड वाली क्रीम्स ना लगाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में। ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें ट्रीटमेंट के साथ लेने चाहिए। अगर किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है या उसके फैमिली मेम्बर्स को या किसी जान पहचान वाले को फंगल इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले उसके कपड़े गर्म पानी में धुलवाएं। फैमिली मेम्बर्स के कपड़ों के साथ मिक्स ना करें। गर्म पानी में धुलने के बाद कपड़ों को अच्छे से धूप में सुखाएं और आयरन या इस्त्री करें अंदर से बाहर की तरफ। कपड़े कॉटन के ही पहने, लूज़ कपड़े पहने, सो दैट पसीना ना शरीर में जमा हो पाए। अपने शरीर को जितना साफ़ और सूखा रख सकते हैं उतना रखें। स्पोर्ट्स या जिम एक्टिविटी में अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं तो वहाँ से आने के बाद नहा जरूर लें। ऐसे वातावरण में रहने से बचें जहाँ बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, जहाँ आपको बहुत पसीना आता हो, वहाँ जाने से बचें। बहुत देर वहाँ पर रुकने से बचें। अपने आर्टिकल्स, अपने पर्सनल आइटम्स हैं, आपकी टॉवल्स हैं, आपका साबुन है, आपकी कंघी है, आपके और भी चीज़ें होती हैं, आपके मेकअप ब्रशेस हैं, इन सबको शेयर करने से बचें। इनको आप किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी जितनी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं उतना रखें, पर्सनल हाइजीन का। आपने नाखून कटे हों, क्योंकि ये इसमें इचिंग बहुत होती है, तो अगर आपके नाखून बड़े होंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और लोकल इन्फेक्शन भी आपका पूरी बॉडी में फैल सकता है। तली भुनी चीज़ें मत खाइएगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइएगा, हेल्दी डाइट लिए, पानी बहुत अच्छे से पिएं।
अगर आपको डायबिटीज़ है या तो अपना शुगर कंट्रोल रखें। ट्रीटमेंट एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही लें, उसके परामर्श पे ही ट्रीटमेंट करें। किसी क्वैक्स या झोला छाप डॉक्टर के कांटेक्ट में ना जाएं, क्योंकि अगर अगर उन्होंने स्टेरॉइड क्रीम आपको प्रिस्क्राइब कर दी तो वो कुछ टाइम के लिए तो आपका लिए बेनिफिशियल होता है, वो आपका इन्फ्लेमेशन जल्दी सबसाइड कर देता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो और सीवियर फॉर्म में आता है और तब ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही परामर्श लें। जैसा कि मैंने बताया है कि 80% केसेस में ये लोकली आप ट्रीटमेंट लेते हैं, आप लोशन लगाते हैं, जेल लगाते हैं, सही हो जाता है। 20% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें या फैल जाता है पूरी बॉडी में, तो हमें उनमें कैप्सूल्स या टैबलेट्स देनी पड़ती है। अगर आप एथलेटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, आप ऐसी जॉब में इन्वॉल्व हैं जिसमें आपको शूज़ काफ़ी देर तक पहनने पड़ते हैं, या आपके पैर पानी में काफ़ी देर तक गीले रहते हैं, तो घर पर आने के बाद अपने शूज़ को उतार कर अपने पैरों को अच्छे से धुल लें और एंटी फंगल पाउडर लगा लें। तो ये सब बातें हैं कि जो आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ फॉलो करनी पड़ती है, तो आपका फंगल इन्फेक्शन का जो ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट है वो आपका कम हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाता है, ट्रीटमेंट आपका सक्सेस हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट आगे वाले समय में मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो।